हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत पुराना व्लॉग है ये। मेरा भाई आया हुआ था मिलने के लिए बच्चों से। वो सेम डे चला भी गया था, सुबह आया था शाम में निकल गया था, क्योंकि वो जॉब करता है तो उसका ऑफ नहीं रहता, इस वजह से वो आया था। तो पाइनएप्पल लेकर आया, उसने ही कट किया, बच्चों को खिलाया और पूरा दिन बच्चों के साथ बिताकर फिर वो शाम के समय रिटर्न हो गया था। ये देखिए टेंट हाउस बनाया है। 1 बज गई दोपहर की। आज तो समझ ही नहीं आ रहा दिन कैसे निकल जाते हैं यहाँ तक। मैंने बस अभी जस्ट खाना खाया, जाम खा रही हूँ मैं। और आज हमारे यहाँ बनी है दाल बाटी। ये दाल है ये कड़ी है, ये चटनी है और ये सेवइयों की खीर। बच्चे पता नहीं कहीं गए पापा के साथ दोनों। मम्मी बैठी है धूप में बाहर। मैं भी आई हूँ थोड़ी देर के लिए छत पे, आज धूप आई है तो। अब मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। हम लोग जल्दी नहा धोकर रेडी हो गए थे। करीब अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 9:30-10 के लगभग ही समय हो रहा था। हम लोगों को निकलना था गांव के लिए, तो पापा बस बच्चों को रेडी कर रहे थे और हम लोग निकलने वाले थे बस। आज क्या है, आज आई थिंक 31 है और ना मैं आज फाइनली जा रही हूँ अपने गाँव। और करीब मैं 1.5 पौने 2 साल के बाद जा रही हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं मेरे भाई की शादी में गई थी। मेरे कज़िन ब्रदर की शादी थी, बड़े पापा के बेटे की, तब उसके बाद से मैं गई नहीं, क्योंकि गर्मी में गर्मी बहुत होती है, ठंड में ठंड बहुत होती है। पर इस बार हमने सोचा कि हम चले ही जाते हैं। हम लोग पापा के साथ जा रहे हैं अभी तो। और पापा को जाना है, एक फैमिली में बुआ है, उनकी डेथ हो गई है, मतलब परिवार में बहुत दूर का है, तो उनके वहाँ पर उठाने में। तो पापा हम लोगों को वहाँ छोड़कर उज्जैन निकल जाएंगे और हम लोग वहाँ से वहीं रुक जाएंगे, मतलब आज दिन भर के लिए। और शाम को बस से चाचा बिठा देंगे हम लोगों को वहाँ से, तो हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए बने रहिए फिर व्लॉग में। आज आपको मैं अपना फाइनली वाला गाँव दिखाती हूँ। हम लोग निकल गए थे घर से, तो पापा मेरे मुझसे पहले बच्चों को लेकर आ गए थे इधर नाश्ता लेने के लिए। गरम गरम समोसे और जलेबी ले ली थी पापा ने। चाचा के यहाँ जा रहे थे, तो चाचा के बच्चे हैं और सब लोगों का नाश्ता हो जाता। बुआ भी आए हुए थे कोटा वाले, और तो इस वजह से पापा पहले आ गए थे कि गरम गरम नाश्ता निकलवा लेंगे। फिर उसे पैक किया, फिर पापा ने उसे डबल पॉलीथीन में रखवाई, क्योंकि होता है ना ये चाशनी निकलने लगती है जलेबी की, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 30 मिनट्स के अराउंड हम लोग पहुंच जाते हैं। बस वो तो बच्चे थे साथ में, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा हमें पहुंचने में। हम लोग इधर से जब जाते हैं ना, तो अभी काफ़ी एरिया डेवलप हो गया है। इधर से टर्न लेना पड़ता है, हम लोगों का यही रूट होता है। जब भी हम हरदा से आते हैं तो बीच में गाँव पड़ता है, तो बहुत सारे जो मतलब पवन चक्की बोलते हैं ना, वो बहुत सारी लगी हुई है। सोलर ग्रिड्स लगी हुई है, बीच में हमें बंदर भी मिले थे, मोर भी मिले थे। और बस हम लोग एंटर कर गए थे गांव के अंदर, तो वो वहाँ का फेमस मंदिर है, ओंकार कुंड बोलते हैं उसे। वहाँ पर कुंड बना हुआ है, भोलेनाथ का मंदिर है। और हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, उससे गोई खेड़ी बोलते हैं। वैसे गांव का नाम ब्रंत भंवर है। बस हम लोग पहुँचे और घर आ गए थे, तो बस फिर यहाँ से चाचा के घर, तो चाचा की बेटी थी, वो लोग वेट ही कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने उनको पहले से कॉल करके बोल दिया था कि हम लोग आने वाले हैं। बस हम लोग घर पहुँचे और पापा को निकलना था 12:30 बजे। और बुआ ना बहुत अच्छे ढोकले बनाते हैं राजस्थानी स्टाइल में, मतलब कोटा में तीनों चारों, जो मेथी, पालक, बथुआ और मूली की भाजी वगैरह मिक्स कर कर, वो मुझे पर्सनली उनके हाथ के बहुत पसंद है। ये बने हुए रखे उन्होंने। पुलाव बनाई थी, कड़ी बनाई थी और बच्चों के लिए पूड़ियाँ भी उतार दी थी गरम गरम, तो बच्चों ने खा लिया था। पापा खाकर चले गए थे, क्योंकि उनकी ट्रेन थी 12:30 बजे। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने, सब लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया। बस हमारे यहाँ पर एक चीज़ अच्छी होती है कि खाना अधिकतर सुबह का हो कि शाम का, सब लोग साथ में ही खाते हैं, चाहे घर में 2 लोग हों कि 4 लोग हों। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम लोग यहाँ सभी जगह ऐसा है। बस खाना वाना खाकर हम लोग चले गए थे पीछे की साइड में। इस घर में हम लोग करीब 1-1.5 साल रहे हैं। ये जो पीछे का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे बड़ा फाटक बोलते हैं, और ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसे बंगला बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं और
कंटिन्यू हवा पास होती रहती है। और ये पूरा पीछे का एरिया है, बाड़ा बोलते हैं। और ये चाचा का ट्रैक्टर खड़ा है, ऑरेंज वाला, येलो वाला सॉरी, और दूसरे ट्रैक्टर खड़े हैं। बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ गया था, स्पेशली काना को ट्रैक्टर मिल गया था। वो तो बहुत देर तक ट्रैक्टर पर खेलता रहा। पहले जब हम लोग सब यहाँ रहते थे ना तो बड़ा अच्छा लगता था, बहुत सारे लोग थे तो पूरे बाड़े की केयर होती थी, सब जगह लोग रहते थे तो साफ़ सफाई वगैरह सब रहती थी। पर इतने बड़े घर की केयर करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो गुलाब है ना, ये देसी गुलाब है और घर में ही अंदर की साइड कुआं बना हुआ है। पहले जब पापा छोटे थे ना, मतलब उस समय, तो इस कुएं का पानी ही यूज़ करते थे पीने के लिए। बट अब धीरे धीरे सब बंद हो गया। बट हाँ, रेगुलर यूज़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ठंड में दिक्कत नहीं आती, गर्मी में दिक्कत आती है। फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग सब बैठ गए थे ओटले पर। वो जो बैठे हुए वो मेरी बड़ी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी की बेटी है। तो यहाँ पर ऐसा होता है अधिकतर सब लोग साथ में बैठ जाते हैं। तो चलो मैं आपको आज घर का टूर भी दे देती हूँ। ये पूरा जो घर दिखाई दे रहा है ना, ये जो है मेरे पापा के मामा का घर है, मतलब ये मेरे पापा का ननिहाल है। मेरे पापा यहीं पर रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई और एजुकेशन पूरी की और यहीं से वो बड़े हुए हैं और हमारा बचपन भी यहीं बीता है। तो वो जो मेन थी ना, आगे दुकान बोलते हैं, और ये जो बीच वाला कमरा है इसे टीवी वाला कमरा बोलते हैं। इसके बाद ना बाहर की साइड से चौखंडी है, वहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता है। घर बहुत बड़ा है, भूल भुलैया टाइप से है। और ये जो रूम है ना, यहाँ पर पहले जब आम आते थे तब आम की जो पाल रखते हैं ना, घर में पकाते हैं उसे, कच्ची केरियों को वो रखते थे, तो उसे आटे वाला घर बोलते हैं। और ये आगे की साइड एक और कमरा है, इससे तंबाकू वाला कमरा बोलते। पहले थोक किराने की दुकान थी पापा के नाना जी की, इस वजह से। फिर दूसरी तरफ आते हैं और पीछे की साइड जाते हैं तो ये नीचे की चौखंडी दिखाई दे रही है, यहाँ से ऊपर और जाने का रास्ता है। ये एक और जो पापा के जो बड़े नाना जी थे, ये उनका एरिया है। यहाँ पर अब कोई नहीं रहता। जो मेरे चाचा हैं वो, उनकी डेथ भी हो गई है, मतलब कम एज में ही, लास्ट ईयर नवरात्रि के समय पर, 1 साल हो गया उन्हें। बस ये पुराने रूम्स बने हुए हैं और पुराना ही ये ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर अब घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं इतने बड़े घर में। ये मेरे चाचा की बेटी है और यहाँ से पीछे से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। बट देखिए वहाँ पर मोर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ना पीछे से सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो गांव ख़त्म हो गया है। हम लोगों के घर के बाद में मंदिर है, गोपाल मंदिर वहाँ पर। और उसके बाद से फिर थोड़ा सा जंगल का एरिया, मतलब खेत वगैरह हैं लोगों के। इसके ऊपर एक और फ्लोर है, बस ऐसे ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पर। बस इसके ऊपर छत है। छत पर हम लोग पहले जब छोटे थे ना, बुआ वगैरह आती थी, तब हम लोग गर्मियों में सोते थे जब लाइट नहीं रहती थी। लाइट की जब बहुत दिक्कत थी, जब बहुत ज़्यादा लाइट जाती थी, तो हम लोग इसी छत पर सोते थे। अब तो चाचा ने बहुत कुछ इसे ठीक करवा लिया, रिनोवेट करवा लिया। ये रेलिंग वगैरह बाद में लगी है सब। यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ऊपर चढ़ जाओ, छोटे छोटे स्टेप वाइज बने हुए हैं, टावर बोलते हैं जैसे आजकल, और वो बने हुए हैं। यहाँ से ना पूरा गांव का व्यू दिखाई देता है, रेलवे स्टेशन भी दिखाई देता है, खेत दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है गांव में, क्योंकि यहाँ पर मेरा बचपन बीता है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है। बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है, हमारी सभ्या को तो वो बचपन से बहुत बार आई है ना, तो उसे अच्छा लगता है। काना समझदारी में पहली बार आया है, तो उसे भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उसे ट्रैक्टर मिल गया था, खेलने की जगह मिल गई थी, स्पेस बहुत सारी थी। और रोड पर भी बच्चे बेझिझक होकर खेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना ट्रैफिक नहीं रहता, और रहता भी है तो बच्चे इजीली वहाँ पर खेल लेते हैं। सब लोग एक दूसरे के बच्चों का ध्यान रखते हैं, इस टाइप की कोई चीज़ें वहाँ पर होती नहीं है। आ जाओ दोनों। थोड़ी देर ऊपर रुके, फिर हम लोग आ गए थे नीचे। तो ये है चौखंडी बोलते हैं इसे। और इसके बाद से पीछे जाने का एरिया है, मतलब बाड़ा है जो हमारा, वहाँ पर गाय भैंस वगैरह पहले तो बहुत सारी थी, बंधती थी। और इधर से ही किचन का रास्ता है, किचन है ये। और ये किचन पहले जब यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर पहले चूल्हा था। और जो चाचा की मम्मी, मतलब जो हमारी दादी है ना, वो मेरे लिए दाल रखती थी। मैं स्कूल से आती थी ना, तो मैं गरम गरम दाल खाती थी। मैं बहुत रही हूँ यहाँ पर चाचा वगैरह के साथ में। वहाँ से हम लोग आए, फिर बाहर की तरफ से साइड से ही रास्ता है बड़े पापा के घर का। सो ये जो घर है ना, यहाँ पर हम लोग रहते थे पहले। बेसिकली हम लोग यहीं रहे, मेरा जो पूरा बचपन है इसी घर में बीता है, यहीं पर हम लोग रहते थे। ये हमारा किचन था। अब ये सब ऐसे ही रखा पड़ा हुआ है, क्योंकि बड़ी मम्मी वगैरह ऊपर रहते हैं, तो बट हाँ, बस वो लोग यूज़ कर लेते हैं। इधर से पीछे हमारे इधर का इससे रास्ता था बाड़े में जाने का। इधर से ऊपर जाते हैं तो बड़ी मम्मी का घर आ जाता है, और नीचे हम लोग रहते थे, ऊपर बड़ी मम्मी वगैरह रहते हैं। मेरे जो चाचा हैं वो शुजालपुर में रहते हैं, मेरे जो रियल चाचा हैं। ये बड़ी मम्मी का किचन है, पुराने ज़माने का घर है। प्लीज़
माइंड मत करना, पर बहुत अच्छा है। ये जो घर होते हैं ना, इसकी बात ही अलग होती है। वो सुकून आजकल के घरों में नहीं है जो इन घरों में है। मुझे तो पर्सनली सच में बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ी मम्मी का मेन रूम है और बाहर की साइड से ना गैलरी है जहाँ पर हम लोग बाहर बैठे हुए थे, रोड थी वहाँ पर। तो मस्त यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से खड़े रहो, बातचीत करो। जो घर के सामने वाले लोग हैं वो लोग भी आ जाते हैं, सब लोग ऐसे बातचीत करते रहते हैं। फिर मैं थोड़ी देर क्या 1-1.5 घंटा 2 घंटा ऊपर बैठी बड़ी मम्मी के यहाँ पर। ये मेरी कज़िन सिस्टर है। और बस फिर बाहर से थोड़ा सा व्यू और लिया रूम तेरे पास तो मतलब फोन ही नहीं है। घर का। शाम भूल के ही समय जाती हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो ठीक से कैप्चर नहीं हुआ था। वो जो उस साइड का पोर्शन है ना, वाइट वाइट जहाँ तक पैंट है, ये इधर वाले मतलब पापा के जो रियल नाना जी हैं उनका है, और उस साइड वाला पापा के छोटे नाना जी का है। फिर हो गई थी लेट, हमें निकलना था, 7 बज गई थी। चाचा ने हम लोगों को तिलक किया, तो ये चाचा का बेटा है पर्व, वो ज़िद करने लगा कि उसे भी तिलक करो। और ये मेरे चाचा हैं, चाची नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया उनको ख़त्म हुए, मतलब 12 साल के लगभग हो गए। बस चाचा ने हम लोगों को तिलक वगैरह किया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए थे। चाचा वगैरह को लग रहा था हम रुकेंगे, बट सभ्या ने इतनी ज़िद पकड़ ली थी कि नहीं मुझे जाना है। और ये जो मेरी बुआ हैं, ये कोटा में रहते हैं, ये कज़िन बुआ हैं। ये प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया भी था कि लोग आए थे। फिर चाचा हमें छोड़ने आए थे बेरछा, क्योंकि गाँव से फिर कोई बस नहीं थी। तो जो गाँव है बेरछा 4 किलोमीटर दूर, वहाँ से हम लोगों को बस मिल जाती। लास्ट बस थी ये भी 7 बजे, 7:30 बजे। बस हम लोग आ गए थे यहाँ पर। बस में आकर हमने जगह भी पकड़ ली थी, और फिर चाचा हमें छोड़कर चले गए थे। बड़े पापा भी पापा के साथ चले गए थे उठावने में। बड़े पापा से नहीं मिल पाई थी, तो बड़े पापा यहीं पर उतर गए थे। यहीं पर मैं बड़े पापा से मिली, और उसके बाद लास्ट बस की सवारी लेकर ये मतलब ट्रेनों की सवारी लेके आती, तो इसमें इतनी खचाखच भीड़ हो गई थी ना कि बैठने की जगह भी नहीं रहती। फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद फिर बच्चे तो चले गए थे डायरेक्ट पार्टी में, क्योंकि पार्टी स्टार्ट हो गई थी। तो पार्टी का मेन्यू था मैगी, ब्रेड पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज़, मोमोज़। तो बच्चों ने सब कुछ खाया, और जो चाची थी ना, उन्होंने हम सब के लिए बनाई थी मैगी। तो हम सब लोगों ने खाई पहले मैगी, और फिर सब लोगों ने सब न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। हैप्पी न्यू ईयर। 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 लास्ट में सब एक साथ बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। बस फिर क्या था, थोड़ी देर बच्चों के साथ में नाच गाना हुआ, मस्ती की, और ऐसे ही फिर हमारा दिन निकला। और इसके बाद फिर सब लोग थक गए थे ना, तो हम लोग भी सो गए थे रात को। बस इतनी देर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, 10 10:30 बजे तक। और न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले ही सब लोग सो गए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी थी, उन्होंने बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। तो इसी तरह हमने हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। आई होप सो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।